Assalamu alaikum dear student. Today our topic is rules for naming of alkanes. हमने लास्ट टॉपिक में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने कॉमन नेम के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि IUPAC सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद रूल्स कुछ उन्होंने बताए थे। उस रूल्स के मतलब हमने कंपाउंड को नाम देना कैसे देना है। तो पहले जो रूल्स होता है उसमें हमने करें जो सबसे लंबी चेन होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर उस एंड से करेंगे जिसमें नियरेस्ट टू उस कार्बन एंड से करेंगे जिसपे सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो नियरेस्ट होगा। फिर हम क्या करें, नाम लिखते हुए पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करेंगे, फिर पेरेंट अल्केन का नाम लिख देंगे। अगर उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उनको एक पोजीशन हम नंबर लगा के हाइफिन लगा के मेंशन करते हैं। और अगर क्या है एक ही के पेरेंट चेन में दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं या तीन डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देंगे। यानी कि ABC में जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो उसमें पहले हम देखें अल्फ़ाबेटिकली किसको पहले नाम देना है वो लिखेंगे। अगर हमारे पास क्या नंबरिंग सेलेक्ट करते हुए दो चेन सेम आ रही है तो फिर हम देखेंगे कि किस में चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसको चेन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर क्या है कि हमारे पास दोनों साइड पे सेम चेन एक ही लंबी है लेकिन पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप की भी जो है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है दो की, तो हम फिर अगर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हम देखेंगे कि किस साइड से तीसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब तरीन है उस तरफ से हम नंबरिंग देंगे। तो ये रूल्स हैं। अब जरा हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन्स। नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन एटम, नेम इट पेरेंट अल्केन। Number 2, numbering begins from that end which is nearest to substituent. Number 3, the position of each substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached. Numbers are separated by hyphen. Number 4, if two or more different substituents are present, then the name the substituent alphabetically order ethyl, methyl, propyl and so on. Number 5 है, if two substituents are on same carbon then number the carbon twice. अगर एक कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम दो दफा लिखेंगे। नंबर 6 पे, if identical groups present on same or different carbon then the number of each carbon is written before substituent name. For number of same groups the prefixes di, tri, tetra, penta etc is added before parent name. उसके बाद नंबर 7 पे, if two chains of equal lengths are present then select the chain with maximum number of substituents. Number 8 पे, if two substituents are present on same position from both ends of carbon chain then select that end in which second substituent gets lower number. तो ये हमारे पास 8 रूल्स हैं। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है IUPAC सिस्टम के मुताबिक सिस्टमेटिकली तो ये रूल्स को आपने अपने ज़हन में रखना है। अब हम इन रूल्स को ज़हन में रखते हुए डिफरेंट जो है एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्पल हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि रूल्स को हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रूल्स को हमने कैसे यूटिलाइज करके नाम देना है। देखिए CI3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH3। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ। CH3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH3। पहला जो रूल था हमने क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। हमने लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप किसी चेन को भी सिलेक्ट कर लें कि ये जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वो लॉन्गेस्ट चेन होगी।
अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 है, और इधर देखें 1 2 3 4 5 6, इधर देखें 1 2 3 4, तो लंबी चेन कौन सी होगी? ये हमारे पास क्या होगी? लंबी चेन होगी। ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। दूसरा जो पॉइंट था वो ज़हन में रखें कि वो क्या था कि नंबरिंग बिगेन फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियर टू द सब्स्टिट्यूशन। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप देखिए इस पोजीशन पे है। अगर हम क्या करें, नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से करते 1 2 3 4 पे आता है, इधर से करें 1 2 3 पे, तो हम इसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसको नंबरिंग कर लेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5। अगर इधर से करें तो यहाँ 1 2 3 4 पे आता है। अगर इधर से करें 1 2 3, तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हम नंबरिंग किसको करेंगे? 1 2 3 4 5। लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी दे लिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कौन सा हो गया? एक सब्स्टिट्यूट इसका है, और इधर इस कंपाउंड में देखो ये इसमें सब्स्टिट्यूट है। अब हमने क्या करना है? नंबरिंग सब्स्टिट्यूट को सिलेक्ट करने के बाद हमने नाम लिखना है। तो पहले जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट को उसकी नाम लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, 2 पे सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे इस पहली एग्जाम्पल को देखें, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 2 होगी। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो 2 पे है मिथाइल, तो हम लिखेंगे पहले 2। क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद 2 क्यों लिखेंगे? कि इस सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन पे है, इसलिए इसको 2 लिख दिया, हाइफन लगा दी। आगे क्या है? ये मिथाइल ग्रुप, इसको लिख देंगे मिथाइल। नाम लिखते हुए पहले आपने सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उसका नाम, उसके नंबर लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख देंगे 2 मिथाइल। अब पेरेंट अल्केन मतलब आप इसके नाम, इस चेन में कितने कार्बन है? 5 है, तो इसका नाम 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ओके, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अगर इसमें देखें तो सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पे है हमारे पास? सॉरी, ये नंबर 1 2 ये 3 है, ये 4 5 और 6, तो ये 3 पे है। तो हम क्या लिखेंगे दूसरी एग्जाम्पल में? 3, क्योंकि 3 कार्बन पे ये मिथाइल ग्रुप लगे, इसको 3 लिख दिया, और साथ जो सब्स्टिट्यूट उसको नाम लिखे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और लंबी चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। 6 कार्बन वाले को कहते हैं हेक्सेन। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम होगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब जो है कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो। तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अब देखिए ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड हो गया है। इसमें पहली वही चीज़ है कि लंबी चेन को सिलेक्ट करने के, लंबी कार्बन चेन जिसमें कार्बन कितना ज़्यादा हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अगर इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4, तो मेरे ख्याल में जो लंबी चेन जो बनती है वो हमारे पास ये बनेगी। हमने लंबी चेन को ये सिलेक्ट कर लिया, ये लंबी चेन हमारे पास बन रही है। उसके बाद हमने क्या करना है? दूसरे नंबर पे नंबर बिगिन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू द सब्स्टिट्यूशन। अब देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा? 1 2 3 पे, ये भी 3 पे, 1 2 3 4। तो हम जो है 1 2 3 या 1 2 3 दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम किसी साइड भी करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से 1 2 3 4 पे ये भी आ रहे हैं, 1 2 3 4, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी 4 सेम पोजीशन पर है, तो हम नंबरिंग किसी एंड से कर सकते हैं। चलो हम जी इसी एंड से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने नंबरिंग कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है? जो सब्स्टिट्यूट डिफरेंट आ रहे हैं, 1 2 3 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, तो इनका नाम लिखते हुए क्या ज़हन में रखना है? पहले हमने देखना है कि जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन की पोजीशन नंबरिंग को शो करना है। तो देखिए हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट सेम ग्रुप है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 3 4 5, 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूट 3 4 5। अब ये 3 4 5 है और मिथाइल कितने? 3 है, तो हम लिखेंगे इसको हाइफन लगा 3 4
5 ट्राई, कितने मिथाइल हैं? ट्राई, ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूट लगे इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ट्राई मिथाइल। 3 4 5 ट्राई मिथाइल हो गया। ओके, और नेक्स्ट लंबी चेन कितने कार्बन है? 7 है, तो इसके साथ लगा देंगे हेप्टेन। 7 कार्बन वाले को कहते हैं हेप्टेन। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होगा कि 3 4 5 ट्राई मिथाइल और ये हेप्टेन हो गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, डिफरेंट ग्रुप लगे। अगर हमारे पास क्या है, एक अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। ये तो सेम ग्रुप थे। अगर हमारे पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड्स, चलिए CH3 कर देते हैं। अब ये है हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें देखिए लंबी चेन सेलेक्ट करनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे ख्याल ये लंबी चेन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि लंबी चेन ये है होगी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट का चेन कंटेनिंग कार्बन आइटम। फिर हमने क्या करना, नंबरिंग बिगिन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियर टू सब्स्टिट्यूशन। इधर देखिए ये भी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ, अब ये भी सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इधर से 1 2 पे, इधर 1 2 3 पे, तो हम कौन सी साइड लेंगे? जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट नंबर हो तो वो ये साइड होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग कर ली। उसके बाद हमने देखे अब 2 ग्रुप आ गए। इसमें अगर देखें तो अब ये दोनों साइड ग्रुप लगे हो तो ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। इसमें 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप में हम, मैंने आपको बताया था, इसको कहेंगे इथाइल, और इसको सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होता है? इसको हमने कहा था मिथाइल। अब हमने 2 डिफरेंट ग्रुप है, इनको कैसे लिखना है? तो वो होगा अल्फ़ाबेटिकली आर्डर कि ABC में हम देखें कि पहले देखिए, इसका मतलब क्या, देखिए ABCDE पहले आता है और M बाद में आता है। इसका मतलब ये है, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे, उसकी पोजीशन मेंशन करके, फिर मिथाइल के, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। मसलन हमारे पास क्या होगा, देखिए क्या लिखेंगे इसका नाम? 4 इथाइल, क्या होगा? 4 इथाइल। उसके बाद 2 पे क्या है? 2 मिथाइल, ठीक है। 4 इथाइल, क्योंकि इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है और मिथाइल बाद में। 4 इथाइल 2 मिथाइल। आगे कितने कार्बन? 6 है, तो इसको क्या है देंगे? हेक्सेन। तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी कि 2 जब डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो तो उसको हम क्या करते हैं, इसी तरह पहले अल्फ़ाबेटिकली देखें किसका पहले नाम आता है। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये वेरी इजी मेथड है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास क्या है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसमें CH3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH3 होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? CH2 CH लिख के CH3 लगा दें, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है और यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, बच्चे गलती कर देते कि लंबी चेन ये हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। हमारे पास दोनों लंबी चेन है, ये भी 7 चेन बन रही है, ये भी इस तरफ है, ये भी 7 बनती है। लेकिन रूल्स के मुताबिक आपने ये बात देखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा हो गया उस चेन को सेलेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये चेन सेलेक्ट कर सकते 7 है, लेकिन सब्स्टिट्यूट इसमें ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इस चेन को लेंगे ना कि इस चेन को। अगर इस चेन को लेंगे तो फिर इन सब्स्टिट्यूट का क्या करेंगे, तो ये हमारे पास कंफ्यूज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, लंबी चेन को होगी, कौन सी होगी, ये हमारे पास क्या होगी, लंबी चेन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये आप तीनों क्या है, ये सारे सब्स्टिट्यूट है। और आप देखें नंबरिंग किस साइड से करें, इधर से करें या इधर से, तो 1 2 पे है, ये 1 2 3 पे है, तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7। अब देखें इसमें दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है। तो आपने ज़हन में रखना कि देखिए पहले किसका नाम आता है, ABC में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है या P आता है, तो क्या होगा हमारे पास M पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम लिखते हुए इनकी पहले पोजीशन मेंशन करेंगे। क्या लिखा है 2 3 5, क्या होगा ट्राई मिथाइल के 3 मिथाइल है 2 3 5 ट्राई मिथाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। उसके बाद हमारे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट इसको हम कहते हैं प्रोटीन कार्बन वाले को कहते हैं प्रोपेन। तो ये उसका अल्काइल रेडिकल, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसको, प्रोपाइल, या इसको हम एन प्रोपाइल होगा। अब इस एन प्रोपाइल किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे है, तो हम साथ लिखेंगे